नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। इस वक्त की जो खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जो दिल दहला देने वाली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव अर्थला में एक मामला सामने आया है जिसने सांप्रदायिक रूप ले लिया है, जिस पर हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने लगाए हैं मुस्लिम समुदाय पर गंभीर आरोप। आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। गाजियाबाद के गांव अर्थला में यादव परिवार पर करीब 200 मुस्लिमों ने हमला कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 34 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप को दिया है बड़ा बयान। आइए डालते सनसनीखेज खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिक रूप ले रहा है गाजियाबाद के अर्थला गांव का ये मामला, ये डालते एक नजर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद वार्ड नंबर 44 संजय कॉलोनी अर्थला में सुंदर यादव मुंदर यादव दोनों भाइयों का परिवार रहता है। 15 मई की शाम लगभग 9 बजे एक मुस्लिम लड़कों को गुरुफ गाली में आकर खड़े हो गए। आपस में अभद्र बातें कर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी सुंदर ने बाहर जाकर घर की महिलाओं व लॉकडाउन का हवाला देते हुए उनसे वहां जाने को कहा, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। जाते जाते कहकर ये भी गए कि तुझे देख लेंगे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो सब दिलशाद क्षेत्रीय पार्षद के गुर्गे थे। वह हमले के समय दिलशाद भी साथ मौजूद था। लगभग 1 घंटे बाद दिलशाद के साथ सैकड़ों लड़के पीड़ित के घर पहुंचे और महिलाओं से अभद्रता की, छेड़छाड़ की, चाकुओं से और लोहे की रॉड से हमला किया और वार करके सोने के आभूषण भी लूट ले गए। देश की राजधानी के गाजियाबाद में अर्थला के वार्ड नंबर 44 का यह पूरा मामला है, जहाँ पर आपको बता दें कि यादव परिवार या यूँ कहें कि हिंदू परिवार पर जानलेवा हमला हुआ, जिसको राजनीतिक दलों ने, हिंदू संगठनों ने सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया। हमारे साथ आज खास बातचीत में हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी हैं, जो हिंदुओं की आवाज़ लगातार उजागर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने बेबाक भाषण हैं, कहीं ना कहीं जहरीले भाषण हैं, या यूँ कहें जिस तरह से उनके भाषण को आम जन जहरीला बताते हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली के गाजियाबाद की अर्थला की इस बड़ी घटना पर उनका क्या कहना है। आपको बता दें, गाजियाबाद के वार्ड नंबर 44 संजय नगर में हिंदुओं द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है। हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हम बात करने वाले हैं हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी से। सुशील तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले पर जो गाजियाबाद की बड़ी घटना है, एक वीडियो भी वायरल किया गया और कहीं ना कहीं परिवार पर जानलेवा हमला हुआ और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए कश्यप जी, बहुत आभार आपको अपने चैनल में हिंदू आर्मी को पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे मैं समझता हूँ जितने भी मैक्सिमम वामपंथी चैनल हैं वो हिंदू आर्मी के वक्तव्य को पार्टिसिपेशन ही नहीं देते। तो देखिए, जो वहाँ घटना हुआ है वो कोई नया घटना नहीं है। आपने देखा होगा कुछ साल भर पहले यहीं जौनपुर के अंदर पूरे दलितों का गांव जला दिया गया था। तब ये हुआ था कि वो भी जलाने वाले कौन थे? वो भी समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो भी मुसलमान थे। ठीक है, वहाँ के विधायक पद से जो है चुनाव लड़ चुके थे, जीत चुके थे, हार चुके थे। और आज जो गाजियाबाद के अंदर जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, ये भी कोई नई नहीं है। दिक्कत ये है, यहाँ बड़ी बात ये है कि आज के डेट में जो यादव परिवार जो पीड़ित है, जिसको ईश्वरीय योगी जी अभी 200 जिहादियों को सजा दे रहे हैं, उसमें हम आ रहे हैं, उसमें हम आ रहे हैं। जो समृद्ध यादव परिवार है उस गांव के अंदर, उसमें मैक्सिमम हिंदुओं ने अपने घर पे ये बोर्ड लगा दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। और उसको बड़े तिरछे में खरीदता कौन है? यही लोग खरीदते हैं जो इस्लाम कट्टरपंथी लोग हैं। और इसके अंदर आप ये समझिए कि कौन कौन मिला हुआ है उस कांड में। मतलब इस घटना को, उस गांव को पूरी तरीके से मतलब गजवाए हिंद एक तरीके से इस्लामीकरण करने का वो आपका ताहिर हुसैन है। एक दूसरा भी नाम जो है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, दूसरा भी एक नाम है दिलशाद करके। तो ये सब वही इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने जो वहाँ तांडव किया है, आप सुनेंगे तो आपका हृदय कांप जाएगा। इन्होंने मतलब चलो घर में उत्पात मचाया, पुरुषों को मारा, तुम टेरर बना रहे हो घर खाली करने के लिए हिंदुओं को। चलो भाई, वो यादव नहीं, वो हिंदू है। अब वो घर खाली कर देता
आज नहीं कल, लेकिन इन्होंने उनकी बहु बेटियों के साथ जो जंगन अपराध किया है, मैं इस माइक पे बोल नहीं सकता हूँ। वो मेरा एज ए हिंदू होने के नाते मेरा दिल जानता है कि मैं कितना व्यथित हूँ इस दर्द के मारे। अब सवाल ये उठता है कि चलो राष्ट्रवादी सरकार है, उन दोनों 200 जिहादियों को सजा तो मिलेगी, जैसे आपका जौनपुर में जो हुआ था कांड, उसमें सजा मिली, लेकिन सजा तो चलो राष्ट्रवादी सरकार मिल जाएगी। लेकिन आज जो मुस्लिम और यादव समीकरण बैठाते हैं चुनाव के अंदर, जो उनका वोट लेते हैं, वो वोट के उनको ऐसे कह लीजिए कि वोटी नोचने वाले लोग जो यादव के नाम पे वोट लेते हैं, वो कहाँ गए हैं? आज 3 दिन की घटना हो गई है, उस समृद्ध यादव परिवार पे हमला हुआ है, उसका परिवार रो रहा है, उसकी माँ रो रही है, उसकी पत्नी रो रही है, बेटी के साथ जो है अभद्र जो है भाषा और अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके इज्जत पे हाथ डाला गया है। मैं ऐसे शब्द आपको बता नहीं सकता। सुशील जी, इस पूरे मामले पर गाजियाबाद जो अर्थला है, वहाँ की क्षेत्रीय पुलिस ने किस तरह का कदम उठाया? क्षेत्रीय पुलिस देखिए, इंटरनल में बता रहा हूँ, पूर्णतः कार्रवाई कर रही है और योगी जी प्लानिंग से करते हैं। चूँकि 200 जिहादियों का मामला है, हिंदू मुस्लिम राइट भी ये कर सकते हैं, क्योंकि दिलसाद जैसे अपराधी और आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा कुकुर, जो एक तरह से वो क्या कहें, इतना बड़ा जिहादी है, आतंकवादी है, क्यों उसको बाहर छोड़ रखी है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और या अब चूंकि आम आदमी पार्टी का उसको सपोर्ट है, आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन जैसा व्यक्ति, उसी की रणनीति, और दिलसाद करके बंदा है, उसने ये रणनीति सारी रची है कि उस यादव फैमिली, चूंकि समृद्ध फैमिली है, वो सोचते हैं अगर वो हट जाएगी, वो हिंदू फैमिली हट जाएगी, तो वहाँ पर इस्लामीकरण पूरी तरीके से उस ग्राम का हो जाएगा। तो मेरा यही कहना, मेरा विरोध ये है, मेरा पूरे भारतवर्ष के जितने भी आपके सब्सक्राइबर और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, आपके जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूं, जो भी इस वीडियो को, न्यूज़ को देखें, मैं यही कहता हूं कि नसीमुद्दीन उर्फ चंद्रशेखर रावण क्या करता है? दलितों में बांटता है। वो भी अपना पार्टी बना लिया है दलितों का वोट लेने के लिए। यही हाल जो यादव, कोई यदुवंश बन के लेता है, कोई यादव वंश बन के लेता है। और बड़ी अच्छी बात समझिए, जो यादव भाई हमारा है, वो समर्पित हिंदू है, हमारे कृष्ण का वंशज है। वो क्या है, वो यादव के नाम पे बेचारा वोट भी देता है, क्योंकि वो समर्पित है। और आज वही यादव के नाम पे वोट लेने वाले लोग, उनको पूछने रहे, 3 दिन से परिवार करा रहा है, दहशत में था। ये तो राष्ट्रवादी सरकार है, उनको अब सुरक्षा मिल रही है, उस सारी चीज़ें उनको बसाने की तैयारी सरकार कर रही है वो, लेकिन वो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। यहाँ पे सारे आप भी चैनल है, आप भी पहली बार हिंदू आर्मी के पास है, मैं आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदू आर्मी के चीज़ों को हेट स्पीच बोल के, हिंदुत्व के न्यूज़ को हेट स्पीच बोल के दबा दिया जाता है। इतना बड़ा कांड अगर किसी मुस्लिम परिवार के साथ हो गया होता, तो आज के डेट में जितने वामपंथी और लेफ्टिस्ट है ना, वो आंसू बहा रहे होते, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा होता। लेकिन आज एक राष्ट्रवादी चैनल है, जो या आप हैं, जो या तो सुदर्शन न्यूज़ या तो हंगामा न्यूज़ आया है, जो इस मुद्दे को उठाने जा रहा है। सुशील जी, लगातार हिंदू आर्मी पे आरोप लगते हैं कि हिंदुओं का संगठन है, हिंदुओं का ही समर्थन करता है। तो क्या इस तरह की चीज़ें हैं कि सही गलत को देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जैसा कि आपने कहा, सियासत वाले लोग, पार्टी के लोग हिंदू जाति समीकरण को बैठाकर वोट लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू आर्मी का क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा है? देखिए, हिंदू आर्मी का उद्देश्य अखंड भारत जी। और अब जैसे जो वैदिक शिक्षा का जो है मतलब संवैधानिक तरीके से जो अपने जो शिक्षण संस्थान है उसमें पढ़ाई, ठीक है, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत जब हम कहते हैं तो हमारी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। जब बच्चों को अकबर बाबर पढ़ाया जाता था, अब उनको जो है श्री रामचरितमानस और गीता पढ़ाया जाएगा और ये मैंडेटरी हो जाएगा शिक्षण संस्थानों में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर ये इस्लामीकरण जो 70 वर्षों से थोपा जा रहा था, या पिछले 800 वर्षों से थोपा जा रहा था, हमसे मुक्त होंगे, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस राष्ट्र की। और आप जानते हैं, जब 70 साल पहले देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें पहला जो शिक्षा मंत्री था वही इस्लामीकरण वाला था। और वो उसको तो छोड़ ही दीजिए, जो ये गयासुद्दीन गाजी का परिवार, जो गांधी परिवार आप कहते हैं, भाई रॉबर्ट वाड्रा जो है और प्रियंका गांधी क्रिश्चियन है, ठीक है, चलो क्रिश्चियन थोड़े ठीक होते हैं, मान लेता हूं मैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, धर्मांतरण करते भी हैं तो शांति से करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। लेकिन ये तो सीधे गर्दन पे चाकू लगा देंगे कि आप धर्म बदलो, नहीं तो जो है आपको काट दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस्लामी जिहाद के खिलाफ
ये क्रांतिकारी संगठन है, पहली बात सुन लीजिए। और इसके साथ में हमारे जो लक्ष्य हैं, अखंड भारत, हम वसुधैव कुटुंबकम को प्रेरणा मान के चलते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रखर आवाज़ के एक ईश्वरीय नेता हैं वो योगी जी, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उन्हीं से चलते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके एक एक वक्तव्य को प्रेरणा लेके काम करते हैं। और हमारी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हम उनसे भी प्रेरणा लेके काम करते हैं। चूँकि हिंदू आर्मी स्वायत्त संगठन है, हम अनुसांगिक नहीं है, लेकिन ये स्वायत्त संगठन है जी। जैसे हिंदू राष्ट्र अगर ये देश बन जाता है भारत, तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे वो? देखिए, आपको एक बात और बता दें कि यहाँ आज के डेट में 35 करोड़ मुसलमान हैं, ठीक है। 35 करोड़ में मैं समझता हूँ कि 10% घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पाकिस्तान इधर उधर सब आ गए हैं। लेकिन जो बाकी के मुसलमान हैं, वो आप देखेंगे तो वो उनके पूर्वज 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले हिंदू थे, ठीक है। वो कन्वर्टेड हैं, ठीक। वो अपनी बहन बेटियों का रक्षा नहीं कर पाए। जैसे आज यादव परिवार का वहाँ हो गया, वो आज के डेट में कन्वर्ट हो जाए, वो कट्टर हिंदू है, वो यदुवंश का बिल्कुल औलाद है कि डिगा हुआ है, अपना घर तोड़वा रहा है, इतना तांडव मुसलमानों का सह रहा है वहाँ पे, वो जिहादी हैं। अब हम मुसलमान शब्द कहते हैं तो लोग कहते हैं हेट स्पीच दे रहे हैं। आप बताइए कि उस अर्थला गांव में 200 मुसलमानों कौन है? उनको हम जिहादी कहें, आतंकवादी कहें, उग्रवादी कहें, क्या कहें मुझे बताइए। तो हेट स्पीच कैसे हो गई? सच को सच बोलना हेट स्पीच हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या घटना थी जिसके कारण? घटना वहाँ पे ये है कि इनका ये है कि जहाँ ये बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहाँ ये कहते हैं कि हम गजवाए हिंद लागू करेंगे। वो पूरे गांव को, मतलब वो एक तरह से इस्लामाबाद बना देते हैं, इस्लामीकरण कर देते हैं। तो इस्लामीकरण में मान लीजिए 2 गांव है, तो कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज को अपनाएगा, वो अपने मंदिर में पूजा करने जाएगा, तो निश्चित सी बात है हिंदुत्व तो बचा रहेगा। तो इस वजह से वो एक एक घर को धीरे धीरे तंग करके खाली करा रहे हैं। वो लोग मैक्सिमम घरों को पलायन करा चुके हैं वहाँ से। इस पूरी घटना पर हिंदू आर्मी की क्या मांग? देखिए, हिंदू आर्मी की मांग तो यही है कि इस परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा मिले, और जो जो वहाँ पे पलायन कर चुके हैं उनको वहाँ पे पुनः जो है स्थापित किया जाए, ठीक है। जैसे कश्मीर में अभी तक हम विस्थापितों को स्थापित नहीं कर पाए पुनः, तो वहाँ पे जो गांव के लोग अपने घर छोड़ के भागे हैं उनको स्थापित किया जाए, और जो वहाँ पे सुरक्षा मांग रहे हैं उनको सुरक्षा दिया जाए। और जो उदंडी लोग हैं, खासकर ये इस्लामिक जिहाद करने वाले जो लोग हैं, जो गजवाए हिंद करने वाले लोग उस ग्राम में हैं, उनको तुरंत जो है उनकी वोटिंग राइट छीन लिया जाए। उनके पूरे परिवार को, मैं कहता हूँ गांव में जितने मुसलमान हैं उनकी वोटिंग राइट को छीन लो ना भाई, क्या दिक्कत है? मतलब कह सकते हैं कि देश की राजधानी में कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है। देखिए, देश की राजधानी के बगल में इतना बड़ा कांड वो हिम्मत कर रहे हैं, उनको हिम्मत दे कौन रहा है? अभी उनके यहाँ कोई कांड हो जाता तो अखिलेश भैया हमारे अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते, ट्वीट करते। लालू यादव जी हो सकता है कि बीमार है, वो भी ट्वीट करते, या उनका बच्चा करता, लेकिन इस समय वो सब गायब हैं। हमें इसी बात का जो है, मैं अखिलेश जी को अच्छा मानता हूँ, उन्होंने अच्छा काम जो है उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं है। मैं काफ़ी उनका फॉलोअर रहा हूँ। उनके कैबिनेट में अच्छे मिनिस्टर्स हैं, जैसे अभिषेक मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं। लेकिन जब इतना बड़ा कांड होता है, अब अखिलेश यादव का मजबूरी में समझता हूँ, या लालू यादव के वंशजों का, या जो भी मायावती जी मुस्लिम यादव समीकरण या मुस्लिम दलित समीकरण बैठाते रहते हैं, इनकी मजबूरी या हम समझते हैं, इनकी मजबूरियां ये हैं कि वहाँ सारे के सारे मुसलमान हैं, और अगर ये वहाँ पहुँचते हैं तो इनके 2022 में इतना बड़ा चुनाव है, अब काटो तो खून नहीं निकल रहा है, सांप सूंघ गया है यादव का वोट लेने वालों को। पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी। अरे सर, पुलिस तो करवाओ, तो राष्ट्रवादी सरकार है, वो तो दलित के ऊपर हो, शोषित के ऊपर, हिंदू होना चाहिए, हिंदू के ऊपर हो, बल्कि राष्ट्रवादी मुसलमान के ऊपर भी कोई अगर ऐसी घटना होती है जहां अल्पसंख्यक है, अगर कोई घटना हो जाती है तो योगी जी तुरंत तो हिंदू को ही बंद कराते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, योगी जी जो है, योगी जी कहते हैं जो राष्ट्रवाद के साथ है हम उसकी सुरक्षा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो बाकी जो विपक्ष में बैठे जो ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जो कोई झूठा मूठा लिंचिंग हो जाता है, तो उस पर आपने चाहे वो कौन सी भी घटना हुई थी, जो लड़की की घटना हुई थी, वहाँ पर चंद्रशेखर रावण ये सारे लोग पहुँच गए थे। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमारा एक ही दर्द है,
एक दर्द तो ये है कि वहाँ पलायन क्यों हो रहा है। इसमें ये 545 में 515 सांसद हिंदू हैं, ये क्यों नहीं जग रहे हैं जो संसद में कानून बनाते भाग्य विधाता है हमारे। मैं कहता हूँ 515 सांसद में 315 सांसद जो है, 303 सांसद तो हमारी सरकार के हैं, उनको क्या सांप सूंघ गया है भाई। ठीक, दूसरी मांग क्या है? हाँ, दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हिंदू ब्यूरोक्रेट्स हैं, 4000 देश में विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सांसद है, इन सबको अपने अपने क्षेत्रों पे हिंदुओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और इस तरह का जो पलायन हो रहा है, वहाँ का सांसद कहाँ मर गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ का विधायक कहाँ मर गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ का ब्लॉक प्रमुख कहाँ मर गया समझ में नहीं आ रहा है, जब हिंदू का घर खाली कराया जा रहा है तो क्यों नहीं समझ रहे हैं। ठीक है सुशील जी, ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी, जिन्होंने बताया कि गाजियाबाद के अर्थला संजय नगर वार्ड नंबर 44 की ये पूरी घटना थी, जहां पर हिंदू परिवार पलायन कर रहा है और कहीं ना कहीं पलायन रोकने की मांग प्रशासन और सरकार से की। सरकार के प्रतिनिधियों पर और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप भी लगाए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई वो कहाँ थी। देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो कार्रवाई थी वो तो हो गई, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की मांग हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी कर रहे हैं कि आखिर पलायन क्यों, पलायन को रोका जाए। देखना यह है कि किस तरह का कदम सरकार द्वारा उठाया जाएगा। सहयोगी मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा।